देख रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आए दिन बयान आता रहा है, उसके बाद उसका नतीजा यह रहा कि हाईकोर्ट के लिए बहुत यूजुअल हो गया। हाईकोर्ट के तमाम जजेस इजिली स्टेटमेंट देते रहे हैं लोअर कोर्ट्स में छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर के, जो आरक्षण के नियमों के साथ बहुत जो हीलाहवाली हुई। ये मामला पूरी तरह से अब सर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो काम अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है, वो काम हाईकोर्ट के जरिए किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश के संविधान को जो खतरा है वो सरकारों से नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी और की सरकार हो। इस देश को असल खतरा जो है एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट से है। संविधान को असल खतरा जो है वो न्यायपालिका से है। वो कोर्ट गया और जज साहब पहले खड़े हैं, उनके खिलाफ आरक्षण विरोधी कोई मामला आया तो तुरंत जजमेंट पारित कर दिया। लड़कों को ऐसा आया है जिनका ये कहना है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। कई लड़कों का रिप्लाई भी आया कि भैया हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो है कि इस जजमेंट की वजह से हमारी नियुक्ति मतलब हमारा जो एनरोलमेंट है वो प्रभावित हो जाएगा, मतलब हमारा एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। और ओवरऑल जो है 10,000 से अधिक जो स्टूडेंट है इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। 10,000 से अधिक स्टूडेंट जिन्होंने घर द्वार से रह करके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके जिनको पढ़ाया लिखाया, जो बाहर है, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके घर परिवार में खुशियां भी मना ली गई, लेकिन अचानक अब आएगा कि नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट को यह समझना चाहिए, हालांकि समझ नहीं है, समझ होगा भी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना एक अलग होता है, जो उनके दिमाग में मनु बैठा होता है वो उनको कुछ अलग तरीके से आदेशित करता है। कल्याण विभाग ने सरकार को पत्र लिखा हुआ था और सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि कुछ मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, स्पेशली 4 मेडिकल कॉलेज की डिमांड की गई थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब था शेड्यूल कास्ट लोगों का। तो समाज कल्याण विभाग के उस निवेदन पे बीएसपी सरकार ने, माननीय बहन जी ने जो है ये जो 4 स्कूल बने हुए थे उसमें ये आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 2010-11 में। अचानक में आ गया जो किसी के दिमाग में, और अचानक में एक व्यक्ति के पिटीशन पे उन्होंने जो है पूरा जो है कि पूरा आरक्षण ही प्रभावित कर दिया। ये एक बहुत ही मतलब हाल फिलहाल में अगर मैं कहूं कि जो है पिछले 15-20 सालों में इसको समझिए कि ये सबसे सीरियस नेगेटिव जजमेंट है रिजर्वेशन को लेकर, और मेडिकल का बहुत सीवियर इंपैक्ट होता है, बहुत जो है इस फील्ड का बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है सोसाइटी में, और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जिस समाज में ज्यादा डॉक्टर होते हैं लोग जो है उनके बारे में उनमें ज्यादा अवेयरनेस होती है हेल्थ को लेकर। 1952 में संविधान लागू हुआ और संविधान पहला चुनाव भी नहीं हुआ, तभी जो है आरक्षण के खिलाफ पहला ही जजमेंट आ गया था 1951 में, जिसको कहते हैं चंपकम दुरई राजन नाम से एक केस है। सिर्फ एक जजमेंट की बदौलत लाखों सीटें एक दिन में स्वाहा हो गई, एक दिन में स्वाहा हो गई लाखों सीटें रिजर्व लोगों की। और जब जो है रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोई चीज की जाती है तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो होता है उसमें जो है वो बड़े आराम से जजमेंट दे देते हैं, लेकिन जब रिजर्व कैटेगरी के लोगों के फेवर की बात होती है तब जो है वो कुछ ना कुछ येन केन करके जो है उसको खत्म कर देंगे। तो 90s के बाद इन्होंने कोशिश किया कि हम इसको जो है ऐसा कर देते हैं कि सीटें ही खत्म हो जाएं। तो जैसे 96 में बताया मैंने कि जो है वैकेंसी बेस्ड और पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्या फ्लिप किया, तो एक दिन में जो है रातों रात लाखों सीटें स्वाहा हो गई। फिर देखिए अभी जल्दी 2017 में यूपी से ही केस शुरू हुआ था। अच्छा, पहले इस तरह की केसेस जो है जो एंटी रिजर्वेशन केसेस होती थी वो आती थी मद्रास और कर्नाटक से, वहां के हाई कोर्ट से आती हैं। लेकिन मैं एक ट्रेंड और भी देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जो एंटी रिजर्वेशन की केसेस आ रही हैं वो इलाहाबाद से होते हुए आती हैं। 200 सीटें नुकसान होंगी। आप ऐसे समझिए कि 200 सीट मतलब 10 साल के अंदर 1000 डॉक्टर। 1000 डॉक्टर मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। 1000 डॉक्टर आप समझ रहे हैं, 1000 एमबीबीएस। 1000 एमबीबीएस हो जाए तो आपके जो है जितनी तहसीलें हैं कम से कम एक शेड्यूल कास्ट का बंदा एमबीबीएस हो जाएगा, या 1000 गांव में कम से कम मतलब आने वाले 1000 में मान लो कि मैं मानूं कि जो है 500 गांव में एक लड़का लड़की एमबीबीएस होके आएगा, उसका बहुत ह्यूज इंपैक्ट है। कि मैंने उसी चीफ जस्टिस को एग्जांपल आपको बताया, उनसे सवाल पूछा, आपने कहा कि बताओ दुनिया भर के एक देश का एग्जांपल बताओ इतना आप सब कुछ कर रहे हो कि जहां पर जनता ने कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हो, पिछले 20 साल का एग्जांपल बताओ। तो कोई जवाब नहीं था। कहना शुरू कर दिया, देखिए हम तो जब जनता आई तो हमने अपना जजमेंट बदल लिया। तो क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम लोग किस तरीके से इस पर जो है आप लोग इस पर खड़े होते हैं उसी हिसाब से कोर्ट रिएक्ट करता है। अगर आप इस पर चुपचाप बैठ के सोचेंगे कि अच्छा जो है जिस तरीके की डिमांड होगी, जितना फोर्सफुल जो है इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होगा, उतने उसी तरीके से इसका रिप्लाई आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस पर जो है ये दलितों के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे चल रही मीडिया ने क्या इसको उठाया? किसी ने कवरेज किया? 2-4 लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ बनाए? नहीं बनाया। दलितों की मीडिया है उनके पास इतना है कि आप उनसे बता दें कि ब्राह्मणों के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है क्या देश भर में, तो देखकर बेचारे वो ये करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये जो है हम लोगों को, हमारे लड़कों को जो है गालीबाज बना रहे हैं, और जो है ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि जो कोर इश्यूज हैं वो इश्यूज ही जो है अगर नहीं हो एड्रेस कर रहे हैं ये लोग, तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। मतलब इनको आप लोग जो है बाकी लोग आप लोग इसको टेक ओवर करिए, इनको देखिए कि इन लोगों का क्या करना है। जो है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि इन लोगों को समाज ने पैसा दिया, मान सम्मान दिया, फॉलोवरशिप दिया, सब कुछ दिया, और जो है ये मिडवे में आके जो है गायब हो गए कि जो कम से कम जो कोर इश्यूज हैं, जैसे अब ये इशू, अगर इन इश्यूज पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? ये मतलब 3 दिन हो चुका है, परसों ट्वीट किया था हम लोगों ने कि कितने दिन पहले ट्वीट किया था, 3-4 दिन पहले इसको ट्वीट किया था। तो पिकअप कर लेना चाहिए था अब तक, कम से कम वीडियोस बना दिए होते तो लोगों में अवेयरनेस आ गई होती। तो फिर किस बात का जो है अम्बेडकर वादी या दलित या बहुजन मीडिया है सिर्फ
इतने मसले होते हैं, मतलब इतने एट्रोसिटीज के मसले होते हैं और इतने तमाम और मसले होते हैं, सब पे ध्यान अकेला व्यक्ति विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट पॉसिबल होता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी लोग सपोर्ट करें, कम्युनिटी लोग एक ग्रुप बनाए हैं। हमारा भी कुछ काम बात है, जैसे मैं बेसिकली आप देखो ना कि 3-4 महीने पहले मैं डेली बुद्धिज्म के 2-3 पोस्ट करता था, लेकिन एट्रोसिटी के मामले आ जाते हैं, मैं धम्मा फोकस नहीं कर पा रहा। कि मैंने उसी चीफ जस्टिस को एग्जांपल आपको बताया, उनसे सवाल पूछा, आपने कहा कि बताओ दुनिया भर के एक देश का एग्जांपल बताओ जितना आप सब कुछ कर रहे हो कि जहां पर जनता ने कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हो, पिछले 20 साल का एग्जांपल बताओ। तो कोई जवाब नहीं था, कहना शुरू कर दिया, देखिए हम तो जब जनता आई तो हमने अपना जजमेंट बदल लिया। तो क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम लोग किस तरीके से इस पर जो है आप लोग इस पर खड़े होते हैं, उसी हिसाब से कोर्ट रिएक्ट करता है। अगर आप इस पर चुपचाप बैठ के सोचेंगे कि अच्छा जो है जिस तरीके की डिमांड होगी, जितना फोर्सफुल जो है इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होगा, उतने उसी तरीके से इसका रिप्लाई आएगा कि जो है क्या उस पर स्टे लगता है, कि स्टे लगने के लिए जो है अब है कि हम अगर जो है आराम से सोए हुए बैठे हैं कि चलो जी गवर्नमेंट जाके लड़ लेगी, तो गवर्नमेंट जाके लड़ लेगी तो लड़ लेगी, तो रह गया स्टे आपका आने से रहा। तो ये है, और किस तरीके से जो है जितना फोर्सफुल हम उसको रजिस्ट करेंगे, उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट आर्ग्यू करेगी। कभी कभी गवर्नमेंट कह देती है हाँ चलिए जो है जब बहुत समस्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देता चलो ठीक है बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो हम तो हट ही जाते हैं इसमें, जो है लेट द गवर्नमेंट शूटिंग, कि ये गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, आप लड़े ना, वो कोर्ट पीछे हटा ना, 4 जजों की बेंच बैठा के अपने जजमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज करवाया कि जो है हमसे ये गलती हो गई, हमारे जजों से ये गलती हो गई। वो जजमेंट आप लोग पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि वो जजमेंट ये है, बाद में उस पर जजमेंट भी आया था कि जो SC/ST एक्ट खत्म करने के लिए दोबारा से एक और जजमेंट आया था, जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा ने लिखा है, एस रविंद्र भट्ट और जो है BR गवई थे। तो उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, बताया है कि ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। तो मतलब उसको पढ़ते समय हमने कहा भाई ये सब सारा तो हम चौराहे पर बता रहे थे कि तुमसे ये गलती हुई है, वो गलती हुई। तो सुनाने के लिए वो सुनाना पड़ेगा। तो जब तक अगर उस चीज के लिए आप लोग मोबिलाइज कर पाए लोगों को, तो देखिए जो है 10 दिन में पलट सकता है ये, उसमें क्या है। लेकिन तो वही है कि आप वो कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे ही आप इस इशू को उठाएंगे तो गवर्नमेंट तो कही रही है कि मत लागू करो, गवर्नमेंट तो कह रही है कि अभी वो हल्के से कह रही है, कल को गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल भेज देगी अपना अगली हियरिंग में। अगर अभी 2 दिन पर आप लोग शोर मचा दें, एक दिन लखनऊ में जाके शोर मचा दें 100 लोग, तो देखिए अभी नॉर्मल सा वकील खड़ा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल जाएगा राज्य सरकार का डिफेंड करने के लिए आपके केस को। तो ये डिपेंड करता है कितना इंटेंसिटी से आप इसको रेज करते हैं इसको, और इसे जो है इस इशू को, इस तरह के इशू को, जैसे मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसमें अफेक्टेड हो रहा हो, इन इश्यूज को अफेक्टेड लोगों को नहीं देखना चाहिए कि ये लोग इतने अफेक्टेड हैं, उनका क्या, वो बेचारे कल को खत्म हो जाएंगे। बट लार्जर इसे देखने की जरूरत है कि इंपैक्टेड लोग, कितना समाज का नुकसान होगा। तो समाज का नुकसान आज आपको 200 सीट दिखाई दे रही है। 10 साल मैंने कहा 10 साल कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको 1000 दिखाई देगी। 15 साल कैलकुलेट कर लीजिए तो 1500 दिखाई देगी, 1500 दिखाई देगी, तो बहुत बड़ा नुकसान दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म टेन्योर में बहुत बड़ा नुकसान दिखाई देता है। तो छोटी छोटी चीजें जो है, सिर्फ ये नहीं लिया जाता कि आज ये इतना है चलो जाने देते हैं, नहीं जी, छोटी छोटी चीजें ही उठा के बड़ी चीजें बनती हैं कि जो है 1 2 3 4, 1 साल में 1 है लेकिन 10 साल में 10 हो जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि जो है मतलब 1 साल में 1 स्कॉलर होता है, 10 साल में 10 हो जाते हैं, तो इसका लार्जर इंप्लीकेशन होता है। और 10 साल 8 साल 10 साल बीतते हुए कोई समय नहीं लगता, 5 साल तो जैसे हवाओं में बीत जाता है कि जो है। सो उस अकॉर्डिंग देखिए, अब जैसे ये सारे मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेजेस में अब डालता हूँ तो देखता हूँ हर मेडिकल कॉलेज में से, हर डिपार्टमेंट में एक ना एक यूपी के मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल कास्ट फैकल्टी है। हर डिपार्टमेंट में नहीं है तो 2-4 डिपार्टमेंट मिला के कोई ना कोई एक प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। क्यों हुआ है ये? क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेजेस बने थे 2000 के बाद, जब ये निकल के लोग आए 2010 के बाद जो है 2015 तक आते आते MBBS हो गए, फिर 15 के बाद आने वाले समय के बाद जो है वो MD हो गए उसमें से कुछ लोग। अब वो MD हो गए तो लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में यहाँ वहाँ तो फैकल्टी हो ही जाएंगे। सो ये जो है इस तरीके से इसका मतलब इम्पैक्ट है, और उसी हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए कि जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के तौर पे देखा जाना चाहिए। 1 मैन आर्मी है सूरज, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में जो केसेस हैं, सुन लीजिए, तो जो केसेस हैं देखिए, ये जो है किसी भी एट्रोसिटीज की केस जो 1000 लोग मिलके नहीं निपटा सकते हैं, ये अकेले केस दर्ज करवा देते हैं। तो आपको इस तरह के लोगों से ज्यादा जो है जुड़े रहना चाहिए, रेदर देन की जो है जो अधिकारी हैं और मजे कर रहे हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनको एग्जाम्पल मत बनाइए कि वो एग्जाम्पल है। रेदर देन की एक इस तरह से भी काम करने की जरूरत है कि कुछ लोगों को एक चीज ले लेना चाहिए, जिसे मिशन मोड में कहते हैं, कि एक कोई जो है इंडिपेंडेंटली टेक ओवर कर ले कि ठीक है जी, मैं तो जो है जितने भी फेक शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, मैं ये मामला पकड़ता हूँ और ये इसको जो है मैं इसी पर के, तो आप केवल उसी पर पकड़े रहिए कि जो है शेड्यूल कास्ट का फेक सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लोग यूज करते हैं, किस किस जगह यूज करते हैं, तो आप केवल वही मामला पकड़ लीजिए और उसको आप जो है टेक ओवर करिए कि जो है कंटिन्यूअस टेक ओवर करिए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 2 साल में जो है वो पूरा लोग आपको जान जाएगा, हाँ ये आदमी ये इशू को हैंडल करता है। और यही करना है कि जो आपका कोर एक इशू आप जो पकड़ते हैं, उस कोर इशू को छोड़ के भागा नहीं जाता है कि कल को कोई कहते कि हाँ आ जाओ आप जो है ये काम करना शुरू कर दो, तो इसको छोड़ के उसको भाग जाओ। नहीं, आप अपना कोर इशू पकड़े रहिए, बाकी तमाम काम छोटा छोटा करते रहिए कि अलग अलग है। लेकिन अगर इस तरह एक काम आपने पकड़ लिया ना, तो मुझे लगता है कि जो है ये इशूज भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब रेदर देन कि ये कहना कि हाँ चलिए जो है 4 लोग हम लोगों में जानने पहचानने वाले हैं, आप उनको ये भी समस्या बताइए, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, तो ऐसे
ऐसे नहीं होता है। कोई भी सोसाइटी जो है, और खुद को कमजोर भी नहीं समझिए कि जो है अच्छा ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं तो यही जानेंगे, मैं नहीं जानूंगा, ऐसे नहीं होता है। चीजें करके आती हैं। जब आप जो है किसी चीज को करना शुरू करेंगे, टेक ओवर करना शुरू करेंगे, अगर आप जो है रिजर्वेशन की केस को मान लीजिए कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट की केसेस को टेक ओवर करना शुरू किए, तो आप जो है 2 4 5 6 7 केसेस करते करते जब आपके पास 20 30 केसेस आप कर लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि नॉलेजेबल जो है आपको, मतलब आप उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। हर मामले में एक के बाद देखेंगे हाँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, SC ST आयोग ने कैसे जो है इसको रिजॉल्व कराया है, क्या डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शन है। तो हमको अब इस तरह के लोग चाहिए, या किसी भी जगह पे कि जो डूअर हो, जो काम करने को लेकर, किसी काम को लेकर जिद्दी हो कि ये मैं करके ही रहूंगा, रेदर देन कि इस तरह का चाहिए कि अरे ये नहीं हुआ तो ये हो गया, वो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। उस तरह के लोगों से हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, कुछ या सोसाइटी का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इस तरह के लोगों से ज्यादा अगर आपको लगता है कि मतलब आप उसमें कम परिपक्व हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप इनिशिएट कीजिए, हमसे जो एडवाइस ले सकते हैं, जो हेल्प ले सकते हैं, हम लीजिए। कुछ मसलों के बाद आपको खुद ही पता ही जाता है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि जो है जहां, मतलब हम ही क्यों, तमाम ढेर सारे लोग जो हैं वो सारे लोग आपको इसी वजह से पहचानेंगे कि हाँ ये आदमी है, एंड यू वुड बी लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल, कि जो है लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों की। हाँ कि मतलब आपके पास एक काम होना चाहिए कि जो दिखाने के लिए काम होना चाहिए कि ये काम है, देखिए जी हम ये काम करते हैं, तब आपको जो है रिकॉग्निशन मिलेगा समाज में। ये कि आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ जी आप अगर मतलब फेक कास्ट सर्टिफिकेट हैंडल करते हैं तो आपके पास एक एग्जांपल होना चाहिए कि जी देखिए हमने जो है 10 12 15 केसेस में केस फाइल किया है। तो उस हिसाब से जो है, और भी मेरी बात मानिए कि छोटी छोटी चीजों में चूंकि हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, इस वजह से कभी हो ही नहीं पाता है। बहुत ढेर सारी जगह ऐसे होती है कि जहां लेटर लिखने से काम चल जाता है, बहुत ढेर सारी जगह होती है कि जहां RTI डाल देने से सब काम हो जाता है। सो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जब ट्राई ही नहीं करते हैं अलग अलग चीजों को तो चीजें नहीं हो पाती हैं। सो हमें जो है ये करना होगा। तो समाज के लोगों की ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अरविंद भाई कि एक काम चुनिए ना, एक काम चुनिए, अपने आप को किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप अगर फर्जी सर्टिफिकेट का देख रहे हैं तो पूरे देश में देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का ही देख लीजिए बस, अपने स्टेट का ही देख सकते हैं उतना ही देख लीजिए बस, अपने इंस्टीट्यूशन का देख सकते हैं उतना ही देखिए बस, बट एटलीस्ट कुछ तो अपने पास काम दिखाने के लिए रखिए, कुछ तो रखिए अपने काम दिखाने के लिए, वो आपकी एक्सपर्टाइज बनेगी। किसी भी एक फील्ड में जाइए, हम सिर्फ 2 फील्ड में जाते हैं, कास्ट और एट्रोसिटी एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हमारी पर्सनल फेथ है, कास्ट एट्रोसिटी हमारा